अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक-ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बस जी सुबह-सुबह उठी और अपने कपड़े इस्त्री किए, ये जो सूट पहना हुआ है ना यही आज इस्त्री कीता है। तो यहाँ से मैंने कहा इस्त्री वाला स्टैंड उठाऊँ क्योंकि इस्त्री फिर गर्म होती है, बाथरूम के बिल्कुल दरवाज़े के साथ ही इसको रखा होता है, तो बच्चे जब टॉयलेट वगैरह जाएँ तो कहीं टच वगैरह ना हो जाए और लग ना जाए, बस मुझे यही डर होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर के थे मनी प्लांट, ये ऊपर का जो है ना हॉलवे, यहाँ पे भी पड़े होते हैं। एक तो नीचे रखे हुए हैं ना हमने, एक ये ऊपर है, तो जहाँ पे बच्चों के कमरे हैं, तो इनको भी दिया पानी क्योंकि आजकल ना गर्मी बहुत है, तो इनको भी मतलब कि एक दिन छोड़ के एक दिन इनको पानी देना पड़ता है। तो पत्ते जड़े सुक्के सन वो भी लाए, तो देखें आज बाहर का मौसम, और अब्दुल्ला अभी सो रहा था और मैंने कहा कि बस इनको भी उठाती हूँ अभी थोड़ी देर तक। तो ये माशाल्लाह से कुरान पाक जो है ना लगा के तो रात को सोता है, क्योंकि उसको फिर होता है कि मुझे स्केरी ड्रीम्स आते हैं, तो ऐसे ये माशाल्लाह ना फिर सोया रहता है। और अब्दुल्ला को उठाया, मैंने कहा उठ के जाके मुंह हाथ धो लो, दांत ब्रश करो, रेडी हो तो फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो मैंने कहा चलो उतनी देर में मैं इसका बेड वगैरह झाड़ के तो सारा मैं इसका बना दूँ, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह खुली होती हैं ना, मौसम जो आजकल इस तरह का चल रहा है तो स्पाइडर जड़े ना वो फिर बड़े आ जाते हैं। तो अब्दुल्ला को तो बड़ा होता है कि मेरे कमरे की खिड़की ना खोला करें, लेकिन मैं फिर भी उससे बच के खिड़की थोड़ी देर के लिए खोलती हूँ कि ज़रा ना कमरे में हवा फिरनी चाहिए। तो ये वाली जो इसकी बेडशीट है ना, ये मैं लेके आई थी वहाँ से स्कॉटलैंड से, जब मैं लीना के पास गई थी ना, तो ये इसकी डबल की है और उसकी अनम की जो है वो सिंगल बेड की है। तो अनम की भी चेंज करूँगी थोड़े दिन, अभी उसकी फ्रेश जो है बेडशीट उसने खुद ही चेंज की थी, तो कहती है कि मामा अभी नहीं, जब ज़ैनब ने आना होगा ना तब चेंज करना, तो मेरा कमरा अच्छा लगना चाहिए। तो बस इसी तरह होता है, बच्चे खुद माशाल्लाह कर लेते हैं काम। और अब्दुल्ला के कमरे की भी सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, वो कह रहा है डबल बेड निकालें मेरे कमरे में से, सिंगल रखें मेरे कमरे में, फिर इतनी जगह नहीं है, तो देखेंगे क्या करना है। तो इतने में हुई जी डोर बेल हुई है जी, देखते हैं यहाँ पे आया है जी एक पार्सल, किसकी तरफ से है ठहरो देखती हूँ। तो ये पार्सल आया है जी ज़ैनब की तरफ से, पार्सल दा हशर की होया है, चलें देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ज़ैनब ने मुझे 3-4 दिन पहले बताया था कि मामा एक पार्सल आएगा तो मेरे कमरे में रख देना। तो फिर जब पार्सल आया मैंने उसको बताया कि पार्सल आ गया, तो कहती अच्छा आप अच्छे से रेडी होके ना तो इस पार्सल को ओपन करना, साथ में वीडियो भी बनाना और साथ में मुझे वीडियो कॉल पे भी लेना। तो यहाँ पे ज़ैनब जो थी वो हमारे साथ वीडियो कॉल पे भी थी, जो कि आप सुनेंगे ज़ैनब के अपने व्लॉग में। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने किया जी ओपन, तो मैंने लग गया सी पता कि कोई वधिया ही शय है। अरे वाह मुझे लग गया पता क्या आया, ये देखो है ना, ये देखें जी परफ्यूम होगा लाजमी, क्योंकि ज़ैनब हमेशा जो है ना मुझे परफ्यूम गिफ्ट करती है। अच्छा ये तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त गिफ्ट सेट था सुना मस्क से। गिफ्ट बॉक्स है, खोलते हैं देखते हैं इसके अंदर क्या है और आप सबको दिखाते हैं। देखो भाई की आया तो है, देखो अरे वाह ये तो ऐसे खुला जैसे दिल खुला ये देखें कौन सा है, ये एम्बर रोज ओरिजिनल। ये देखें कैंडल है, साथ में क्या है इसके हैंड लोशन है, हैंड क्रीम है और ये परफ्यूम है देखो। थैंक यू ज़ैनब, लव यू एंड मिस यू चलो जी, तो ये लें जी। तो ये देखें इसका जो है बैग ये मैंने निकाल लिया है, तो गिफ्ट को डालेंगे इसके अंदर और इसकी मैं कहती हूँ गिफ्ट की फील लेते हैं अच्छा महसूस होना चाहिए, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे मुझे कोई गिफ्ट देना मुझे बहुत अच्छा फील होता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसको तो मैं इधर ही रखूंगी आज सारा दिन, ये इधर ही पड़ा रहेगा, आते जाते ये मुझे नजर आए, बस इस्तेमाल तेन मैं करांगी जो करांगी, बाकी ये प्यार हुए थी वैसे मैंने लगाया है, खुशबू इसकी बड़ी अच्छी है। चलो जी अब हम जा रहे हैं बच्चों को लेके बाहर ब्रेकफास्ट के लिए, मिलते हैं आपको पार्क चल के। तो आज हम जा रहे हैं स्पाइसी चूल्हा नाश्ता करने, भाई साढ़े देसी इत्थे आई है। और आज हम फिर भूल गए माइक उठाने, हाँ माइक उठाने भूल गए, खैर उनकी करिए नहीं याद रहता है ना, तो थोड़ा उच्ची बोल लवांगे, लोग देखो लगे ने सफाइयां सफुइयां करन, शुक्र है आज धूप नहीं है, आज मौसम अच्छा है, तो मैं कहा चलो इन्हों जरा थोड़ा बच्चों भी लैके निकला बाहर। आज जरा प्लेजेंट है, हबस नहीं है, कल बहुत हबस हुई। हाँ नहीं कल बहुत गर्मी थी, जिकड़ मास सिकड़ मारी मैं गई शुक्र बेल्ट लगी ये तो इंज जाना थी, इंज वो इंडिकेट नहीं किया ना लर्नर, हाँ लर्नर बेचारा बताना चाहिए कि इंडिकेट करके निकालो। चलो खैर है कोई नहीं, हम भी कभी लर्नर थे अब हम फुली ड्राइवर हैं
गाड़ी चलाते नहीं उड़ाते हैं। तो यहाँ पे टाइम है जी अभी तकरीबन 10:30 बजे का, और बड़ी गर्मी और हबस हुई पड़ी है, हले तक बदल है ना, पर फिर धूप निकल आनी है। खाने में क्या बनाऊँ आज खाने में? चावल जड़े ने वो फिर सही रह जाने, चलो एक टाइम के लिए पका लूँ, उस टाइम गरम गरम तो खा ही लोगे ना। हाँ वो तो है ना। भी हमके साथ खाना है कहाँ पे पता नहीं, देखेंगे। चलो ठीक है, आज फिर मैं पुलाव ही बना लूँगी चिकन का, है ना, मज़े का करारा सा, हरियाँ मिर्चा पा के अचार के साथ साथ में सलाद, साथ में दही नाल दही फुल है। आज जो देखते हैं कोई तो उठन वाला होएगा। तो यहाँ पे जी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बारी हमारी जल्दी आ गई। काफ़ी ये बिज़ी था क्योंकि यहाँ पे पराठे वगैरह और इनकी जो है पूड़ी चने भटूरे वो बहुत मज़े के होते हैं। तो काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं वो आई होती हैं, तो यहाँ पे मेन्यू वगैरह देख के सबकी पसंद का फूड ऑर्डर। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, लीना थी, बाजी थी और बच्चे थे सारे। मेरे मामू मामी भी जब आए हो ना, तो उनको यहाँ पे लाजमी आते हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए, और वही बैठ के हम याद कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे फैमिली के साथ आना। तो ये आया जी आलू का पराठा, उत्ते छोटी सारी बटरी साजे ते नाल सी जी इन्ना दा अपना स्पेशल अचार, जो कि ये खुद बनाते हैं और ये बहुत मज़े का होता है। और पराठे के साथ बड़ा ही मज़ा आता है। ये वो होते हैं ना इनके छोले भटूरे ते पुड़ियाँ चने, उनके साथ भी ये देते हैं। तो यहाँ पे सब ने जी खूब इंजॉय किया अपना अपना पराठा। अब्दुल्ला की फ़ेवरेट है जी मैंगो लस्सी, और मैंने यहाँ पे मीठी लस्सी जो थी अपने लिए वो ऑर्डर करवाई। और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी हुई थी, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू गो आफ्टर योर ड्रीम। मैं क्या देखो यह चीज़ां जड़ियां ना इन्ना वाल भी जो ना ध्यान देना चाहिए। तो अब्दुल्ला का और अनम का जी मैंने ऑर्डर किया था पूड़ी और चने भी। पहले बच्चों ने पराठे इंजॉय किए और फिर माशाल्लाह जी हम लोगों ने खाए पूड़ी और चने। पूड़ियों के साथ था जी ज़बरदस्त सा इनका रायता, साथ में प्याज थे, साथ में मूलियाँ और क्यूकम्बर काटा होता है, अचार भी होता है, और चने इनके बड़े मज़े के होते हैं। लो पता नहीं यार कितने पुलिस की गड्डी जाती पीछे ये एम्बुलेंस, अल्लाह खैर करे। वॉइस ओवर करते हुए ना पीछे बड़ी रंग बिरंगी आवाज़ें आती हैं आपको। तो नाश्ता वगैरह करके जी यहाँ पे अब हम निकले हैं घर के लिए, और बड़ा मज़ा आया, सबने खूब इंजॉय किया। माइक ही भूल जाते हैं, क्या करें, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। मैं वसीम साहब ने कहने पे कोई नहीं, तो मैं वॉइस ओवर कर लांगी। तो नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं घर चल के ग्रीन टी पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। मैं पीऊँगी, भाई मैं ग्रीन टी नहीं अलाउड है। अच्छा हाँ, नहीं इनको नहीं अलाउड, मैं नहीं पीऊँगी, मैं पियांगी हर्बल टीज जितनी भी है ना। हाँ वो मना है, वो मना है सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये इवन के कैमोमाइल नहीं अलाउड। अच्छा, हालांकि कैमोमाइल आप रात को अगर उसको ड्रिंक करो थोड़ा जिहा हनी पा के ते नींद बड़ी सुकून आती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्सिंग होती है, वो नहीं अलाउड। तो वो कहते हैं ब्लैक टी, बस वो ये मतलब जो बनाते हैं नॉर्मल चाय लाउड है बस। आज सुबह से ना मेरे दिमाग में ना ये शीशा फंसा हुआ था। जब नाश्ता करके वापस आ रहे थे ना, तो मैंने याद आया कि सीढ़ियाँ जिसमें मैं उतर रही थी ना, मैंने शीशा देखा, शीशे के ऊपर बच्चों ने ऐसे छापे लगाए हुए थे। ये पिछले दिनों अब्दुल्ला के कज़न भी आए हुए थे, अब्दुल्ला के फ्रेंड भी। तो बस आंदे जांदे बच्चे जड़ा ने वो फिर खेलते ने ना, ऊपर नीचे आते जाते हाइट सीख खेलते, तो बस फिर जिसले दौड़ते ने तो शीशे के उत्ते पता नहीं क्यों हथ लाते ने। यह गल जी ना मेरी समझो बाहर है। तो बस मेरे दिमाग में था कि मैंने घर जाके सबसे पहला काम ये करना है, फिर आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। क्योंकि जो तुहाडे दिमाग में कोई चीज़ फस जाए ना, तुसी जिन्नी देर तक उन्होंने कर नहीं ना लोगे, तुसी रिलैक्स नहीं होगे। और मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब तक वो काम ना कर लूँ, मैंने सुकून से बैठना ही नहीं है। तो बस ए ते शीशा मेरे वास्ते बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आंदियाँ जांदियाँ दे मैं अपने आप को देखना होता है। जब पूरा जब मैंने अपने ड्रेस की वीडियो बनानी होती है ना, वो मैं इसी में बनाती हूँ। तो मैं क्या चलो जी साफ़ हो गया, जितनी देर तक अपनी शक्ल दे सही नहीं ना लगेगी, वो समझो कि उन्नी देर तक जो है ना तुसी इनू साफ़ करदिया रहना। इधर ये पड़ा हुआ है, बाद इनू भी साफ़ करा, इसके ऊपर भी जो ना बड़ी डस्ट पड़ जाती है। तो ये मुझे ना करना पड़ता है थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि खिड़की खुलती है ना, ये वाली बाहर की खिड़की खुलती है, तो फिर उस वजह से जो है ना ये इसके ऊपर काफ़ी आ जाती है डस्ट। ये मेरा बड़ा पुराना है, ये न्यू पोर्ट वाले घर से है, ये मेरे साथ गम पड़ी हुई है, गम नहीं खाना। और मेरा पिंक क्लिप ये मैं ढूंढ के खप गई, इधर है। नीचे बच्चों ने टीवी इतनी ऊंची आवाज़ में लगाया हुआ था ना कि अद्धी आवाज़ से टीवी दे खप रोले विच सी। पता नहीं टीवी इतना ऊंचा क्यों लगाते हैं। ये मुझे लगता है ये बाजी के घर से आया हुआ है।
इनको भी करना पड़ता है साफ। ये देखा किसी ने तंग के लीड सुटी है अलहदा भी काम में क्यों। तो चलें जी, हो गया सारा सेट। तो बस इसी तरह से घर के छोटे छोटे काम हैं जो मुझे अक्सर चलते फिरते नज़र आ जाए तो फिर मैं कर देती हूँ। जिन शीशा देखने लगे तो देखा तो गंदा होया सी नहीं कि तुसी कहोगे किसी दिन सफाई तो छुट्टी है। देखा हूँ जिथे इस्त्री रखी होंगी है वो पता नहीं दरवाजे में की होया है। ठीक है, ये मैं इनके कमरे में रखूँ और इसको मैं करूँ साफ। ज़रा पता नहीं ये उत्ते की है उतों जड़ा ना कोई चीज़ सामने नज़र आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने शेल्फ रखी हुई है, इसके ऊपर ये टिश्यू रोल वगैरह बाथरूम में क्लीनिंग की हर चीज़ की स्प्रे पड़ी होती है। तो बस लंघ दे ना साथ उस करो। ज़ैनब का आज ही आया पार्सल, ये इसके कमरे में रखूँ। चलो जी, तो ऊपर का जी काम सारा हुआ ख़त्म। शीशे में देखो कितना अच्छा लग रहा है अपने आप को देखना। तो अब मैं चल के बनाऊँगी पुलाव। चिकन निकाला हुआ है, देखती हूँ टाइम की होया जाते हूँ खाना नहीं हले ना गर्मी बहुत है, देखूंगी शाम को बनाऊंगी। तो चलते हैं नीचे। चलें जी नीचे चलते हैं, चल के देखें फिर नीचे के काम शाम। ये देखें सारा यहाँ से साफ़ हो गया माशाल्लाह, डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ हो गया, शीशा भी ज़बरदस्त। चलो जी आ चलिए। तो आज का जो नाश्ता था ना मैं उन्होंने भी तो हज़म करना है। मैं फिर आ गई जी बाहर गार्डन में। वसीम बना रहे थे चाय किचन में। कह लगी सर गार्डन में किचन में बन रही थी चाय, तो जो कि पीनी थी बाहर बैठ के। टेबल वगैरह सारा साफ़ किया और जो है ये ना हमने लिया था 50 पाउंड का ये 6 चेयर्स और ये टेबल, क्योंकि जो हमारा था ना वो मैंने दे दिया था रोहमा को। तो जब हम लोग ब्लैक बन गए थे फिर वापस असी लैके नहीं साए, वो साड़ा बड़ा ज़बरदस्त सी, वो मेरे मामू ने मुझे दिया हुआ था। तो ये फिर हमने लिया था यहाँ से 50 पाउंड का, मतलब कि सेकंड हैंड ही था। ये अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये बड़ी देर के हमारे साथ तो बड़ा अच्छा रह जाता है। बाहर कुछ भी बाहर बैठ के बच्चों ने खाना हो या बच्चों ने पिकनिक वगैरह करनी हो तो सारा जिसको साफ़ किया, चेयर्स को जो है इनकी असली जगह पे रखा। तो बस साथ में थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई। तो ये देखें ये फुटबॉल जो है ना यहाँ पे ए भी सुटन वाला है। अब्दुल्ला की ये थी, अब्दुल्ला दी है कि होरे अनम दी, मैंने पता ही नहीं अनम दी है सच, अब्दुल्ला दी साइकिल। तो ये अनम की है स्कूटी जई ए भी धुप्पे रखी ने, रंग जड़ा ना उड़ जाना सी। तो बस बच्चे जहाँ पे दिल करता है चीज़ रख देते हैं, फिर तो बाहर तो उन्होंने जाके देखना नहीं होता। तो मुझे बड़ा होता है कि इनकी चीज़ें ना ख़राब हो। ये वाला देखें जी फुटबॉल, इनू तो इन्होंने इन्नियां किक्कां मारियां ने बेचारी दी उत्तों चमड़ी ही लथ गई है। मैं कहा इनू तो मैं सुट्टां जाके है ना, एवं नज़र वटू कोने च रखे है। तो बस इसी तरह देखें ये सारा मैंने कर लिया यहाँ से साफ़ सुथरा भी। यहाँ पे मैं और वसीम आराम से बैठ के पियेंगे चाय और करेंगे इंजॉय। तो अद्धे गार्डन में तो चंगी धुप सी और आधे में थी जी ये छाँव। तो ये देखें वो दरख्त जो है ना ऊपर वाले वो कैसे ग्लास में नज़र आ रहे हैं हमारे टेबल में। ए देखो सुबह का मौसम देखा सी की सी, हुन देखो किंज नीला आसमान। और यहाँ पे देखें जी बन रही है चाय, बल्कि इसको आ रहे हैं उबाले। तो बस सुबह हमने चाय नहीं थी पी, चाय हम पी रहे हैं जी दोपहर को, और इस टाइम हम लंच वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चाय पीने के बाद ही बाहर आके बैठे, मैं कहा चलो हुन की करिए कित्थे जाइए, होर तो कुछ करन नूं है नहीं। फिर मैंने लगा दी जी मशीन। मैं कहा चलो धुप निकली है, धुप दा चुकी है फ़ायदा, क्योंकि वेदर के हिसाब से शाम को जी फिर आ जाने हैं बादल। तो बस बच्चों की थोड़ी बेडशीट वगैरह थी जो कि चेंज की थी, तो मैंने कहा चलें इनको जो है ना मशीन में लगाया चाय। तो बस इत्थे धुप दे भी बड़े फ़ायदे ने, धुप दे नुकसान ने पर धुप दे फ़ायदे भी बहुत ने गाइस, क्योंकि कपड़े सूख जाते हैं। नुकसान ये है कि इस धूप में रंग काले हो जाते हैं, हाथ टैन हो जाते हैं, पाँव भी टैन हो जाते हैं, क्योंकि तुसी पानियां होंदियां ने चप्पलियां स्लीपर आई मीन। हम लोगों को ये बड़ी फिक्र होती है कि हाय धूप में रंग काला हो जाएगा, पर गोरे जड़े ने वो तो धुप्पे जा जा के लेटते ने, वो तो अपना रंग आप ही टैन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं सन ब्लॉक लगा के छतरियां फड़ियां होंदियां ने, कवर किया होंदा है, हत्थ दे नाल हत्थ मूँह ते रखिया होंदा है कि धुप ना पै जाए साडे मूँह ते किधरे। बदल फिर आ गए ने, सुबह भी मौसम ऐसे ही शुरू हुआ था, अभी ये ना थोड़ी देर तक बस धूप ख़त्म हो जानी है गाइस। और ये देखें जी इसको निकाला है हमने गराज में से, इंस्टेंट पॉट मेरा, क्योंकि वसीम के लिए जब चावल बनाने होते हैं ना फिर तो वैसे तो बड़ी देर पहला दा कढ़ लेना चाहिए सी, पर जगह नहीं सी ना किचन च, मैं इसको डाइनिंग टेबल पे ही रखूँगी। मैं क्या भाई नेवर माइंड, खूबसूरती दी खैर। टीवी रूम जड़ा लगेगा तो अजीब ही, डाइनिंग टेबल ते पर रखे पर अपने लिए भी तो थोड़ी सहूलत हो जाए ना
इतना फिर वो जो है ना थोड़ा हो जाता है कि उसी टाइम गरम गरम बने। खैर हुण ते वो टाइम रहना नहीं, पर फिर भी जड़ा ना ठीक रह जाता है कि चलो मैं कहीं पे गई हुई हूँ तो ये ना एटलीस्ट ये ख़ुद बना सकते हैं। तो ये हमें गिफ्ट किया था बच्चों के दादा अबू ने, ठीक है। पुराने कार सा ना जो सी उदों दा मेरे को गराज में था। गराज में मेरा बहुत समान पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस किचन च जगह इन्ना हैगी। तो बस फिर बड़ी इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो उसके अंदर ही पड़ी हुई हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह कभी निकलन गई है ना। चल आ जाओ भाई, आपको लेके अंदर चलें अब। वैसे तो इसको बड़े दिन पहले निकाल लेना चाहिए था, पर खैर इन्हें लैके चलिए अंदर। खोलते नहीं। तो चाय वगैरह पी के तो जी बैठे हुए हैं ज़रा बाहर। आज भी गर्मी बहुत है, 2-3 दिन तो इतने तो इन्नी गर्मी पैंदी पई है कि कुछ ना पूछो। सुबह ज़रा ठीक होता है, बादल होते हैं, इंज लगता है कि मौसम ठीक होएगा, लेकिन फिर आसमान जो है क्लियर हो जाता है। तो मैं कहती हाँ ओए इंज होंदा जिन तंदूर बलदा पे। तो वसीम अभी उठ के गए हैं अंदर। तो बस अभी टाइम है ज़ोहर की नमाज का, तो बस नमाज पढ़ेंगे, फिर देखें उसके बाद क्या करते हैं। मिलते हैं फिर आपको ब्रेक के बाद। तो बस शाम को जी फिर मैं किचन में आई। ये मैंने चिकन निकाला हुआ था और यहाँ पे टमाटर काटे हुए हैं और प्याज़ों को मैंने किया जी यहाँ पे ब्राउन। एक प्याज था उसको मैं कर रही हूँ ब्राउन ज़ीरा डाल के। तो बस इसको गोल्डन ब्राउन सा करेंगे और साथ देखूँगी इसके साथ क्या बनाना है। वैसे तो जो है बच्चे कह रहे हैं कि मामा क्यूकम्बर वाला रायता बनाएं, वो ना बड़ा अच्छा लगता है गर्मी में। वैसे तो बैंगन का भी एक बनता है ना भरता, जो दही में बनाते हैं, वो भी बड़ा मज़े का बनता है। तो बस यहाँ पे टाइम साथ साथ मैं देख रही थी, मैं कहा बस फटाफट जड़ा है ना वो मैं खाना बनावा, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था हैवी। तो हुण एकदम ही जड़ा ना सारिਆਂ ਨੂੰ भुख लग गई। दोपहर को तो किसी ने कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने निकाला जिंजर एंड गार्लिक का कीसियो क्यूब सन, वो मैंने निकाले, ये देख। तो प्याज ब्राउन हो चुके थे, थोड़ा सा पानी डाला और प्याज को किया नरम। और अब इसमें डाल देंगे जी हम चिकन। इसको पहले थोड़ा ना आप कवर करके रख दिया करें। प्याज़ों का जो रंग है ना वो अच्छी तरह से निकला था। मुझे मैसेज आया हुआ था कि हमारा जो पुलाव ना जो हम बनाते हैं वो ना वाइट वाइट रहता है, तो आप जो प्याज है ना उसको अच्छी तरह से ब्राउन किया करें। यहाँ पे फिर चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। एक चिकन था और 3 कप जो है ना वो मैंने निकाले थे राइस के। तो बस जी इसको अच्छी तरह से भूनना होता है चिकन को। अक्सर क्या होता है कि हम चिकन को भून रहे होते हैं ना तो उसकी हड्डी में से ना ब्लड निकलता है। तो आपने उसको तब तक भूनना है जब तक वो ब्लड निकलना बंद ना हो जाए। इसलिए ना फिर आपके चिकन में से कोई भी उसकी कोई स्मेल नहीं आएगी, बेशक आप नेक्स्ट डे भी उसको जो है ना गर्म अच्छा मुझे एक बात आप लोगों ने बतानी है कि पुलाव के साथ आलू गोश्त का सालन कौन बनाता है, या खाली पुलाव के साथ चटनी सलाद और रायता कौन कौन खाता है, और साथ में शामी टिक्की। अक्सर लोग जो है ना वो पुलाव के साथ सालन पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दिया था और बस अब इसको और अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन का भी कलर जो है ना वो ब्राउन होने तक आपने इसको भूनना होता है, तो फिर पुलाव भी ब्राउन रंग का बनता है। और दूसरी एक और टिप है, जब आप गरम मसाला ढेर सारा डालते हैं घर का बना हुआ गाइस, दादड़ किया हुआ, तो अदरक लहसुन मैंने अब डाला है इसके अंदर। अदरक लहसुन के साथ भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। और फिर जी यहाँ पे ये मैंने टमाटर और ग्रीन चिल्ली ये भी डाल दी। तो बस टमाटरों के साथ और ग्रीन चिल्ली के साथ भी इसको आप जो है अच्छी तरह से, भाई ਇਹਦਾ काम ही सारा भुनन दा जो मुर्गी दा, होर तो कुछ है ही नहीं पीछे तो बस ये दोनों 2 टमाटर थे और 2 ही मैंने इसके अंदर ऐड की हैं ग्रीन चिल्ली। कुछ लोग पुलाव में ना दही भी डालते हैं, पर मैंने दही डाला था एक दफ़ा, पर मैंने कोई मज़ा नहीं आया। वो ना पता नहीं चावल अजीब से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है जी गरम मसाला, काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया है और नमक है। जितने चावलों की क्वांटिटी थी और जो मुर्गी की थी मैंने उस हिसाब से निकाला था। 1.5 जो है ना 1.5 टीस्पून नमक का था। जो 2 टेबलस्पून थे वो गरम मसाले के थे। 1 टीस्पून जो था उसका था सूखे धनिए का, और 1 ही टीस्पून मतलब कि लेवल करके ना ब्लैक पेपर का था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो था ना वो और ऐड किया था। तो बस इसको फिर अच्छी तरह से भूनना है। मैंने जो पुलाव है ना वो मैंने वसीम की अम्मी से सीखा था बनाना। तो जब मैं बनाती होती थी ना, अल्लाह पाक जिन्हें नसीब करे मेरी अम्मी ने आना, तो उन्होंने कहना ओए होए होए बड़ा ही गर्म मसाले वाला पुलाव है, तेरा ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाना तो मैं कहती थी नहीं मुझे नहीं होता। तो ये एवं गल बनी जे कि गर्म मसालियां नाल ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मेरा तो कभी नहीं था हुआ, नॉर्मल ही रहता था। और फिर मैं चेक करती होती थी कि मैं चेक करूँ कि वाकई ऐसे होता है, पर नहीं कभी भी नहीं हुआ।
तो माशाल्लाह बड़ा मज़े का बनता होता था पुलाव, सब तारीफ़ करते होते थे, अभी तक जो भी खाता है ना वो तारीफ़ करता है। तो यहाँ पे फिर मैंने 5 कप जो थे वो डाल दिए पानी के, और थोड़ा लेमन जूस भी डाला है। और बस अब ये जब बॉयल होगा तो फिर तुसी इनू की करना जी, चावलों दी विच तुसी लवानी है बाजी। ते मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं करदी पई, मैं दसदी पई हाँ कि मैंने पुलाव कहाँ से सीखा था। और ये जो पुलाव की रेसिपी है ना, ये वसीम की अम्मी की है। वो ज़्यादा बनाती होती हैं लैम का पुलाव, और मेरे बच्चों को भी वही पसंद है, मुर्गी का बहुत कम। तो यह तो खैर ਉਂਝ ही इसलिए दिल कर रहा सी गर्मी की वजह तो कि की बनाइए जड़ा फटाफट बन जाए। पहले हमारा ये प्लान बना जी, मैं मुर्गी का सालन बनाऊंगी तो नाल वसीम रोटियां फाड़ ले आएंगे। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं मामा ऐसे करें, पुलाव बना दें। बड़े दिन हुए हैं पुलाव नहीं खाया। तो बस जो माँ बाहर गई होए तो घर आए, तो फिर जड़ियाँ बड़े दिनों ਦੀਆਂ डिशां नहीं ना खादियां ਹੁੰਦੀਆਂ, फिर ਉਹੀ फरमैशी प्रोग्राम च आंदियां ने, फिर ਉਹੀ बनदियां ने। चावलों को जी मैंने मीडियम हीट पे रख दिया था, और बस थोड़ी देर के बाद आके मैंने चेक किया। मैं कहा ज़रा जाके उधर कमरे च बैठा पक्खे दे के, है ना, गर्मी बहुत ही बड़ा सेक हो जाता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी था, फिर मैंने कवर करके इसको रख दिया। तो बस इसको फिर मैंने लगा दिया जी यहाँ पे दम पे। इस स्टेज में अगर आप वो गार्लिक का जो बल्ब होता है ना, वो इसके अंदर डालें, वो स्टीम में बहुत मज़े का बनता है। तो टाइम हो चुका है शाम के 7:40। तो फिर जी यहाँ पे किचन को मैंने थोड़ा जोड़े बर्तन नाल नाल भरे सन, मैं कहा थोड़ा सा लैके तो फिर बाकी जड़ा ना काम वो शुरू करा। तो यहाँ पे बर्तन लगाए डिश वॉशर में, अनम ने आके इसको अनलोड किया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं लोड कर देती हूँ। तो बच्चे अपनी अपनी जो उनका है काम करने का जो टाइम है, जो उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जैसे मैं कपड़े स्टैंड पे बाहर डाल दूँ तो अनम जो है वो उतार के फ़ोल्ड कर लेगी अपने और अब्दुल्ला के, अपने कमरे में ले जाती है, अब्दुल्ला के उसके कमरे में रख देती है, और मैं फिर अपने और वसीम के ऊपर ले जाती हूँ। तो इसी तरह से मिल बांट कर काम होता है। बच्चों को यहाँ पे आदत डाली हुई है, मतलब कि उनकी एज के हिसाब से जितना मुझे लगता है कि वो इतना काम कर सकते हैं, उतना फिर उनको जो है ना उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। और मुझे याद है जब हम होते थे ना अपनी अम्मी के घर, माशाल्लाह हम सब बहनों की ड्यूटी लगी होती थी। सुबह सफाई किसने करनी है, तो घर माशाल्लाह इतना बड़ा था, घर के ना 2 हिस्सों को बांटा जाता था 2 बहनों में। एक हिस्से की सफाई मैंने करनी होती थी, एक की सना ने। और फिर बर्तनों की भी बारी इसी तरह होती थी, सुबह के बर्तन किसने धोने हैं, दोपहर के और शाम के, क्योंकि होते थे डिश वॉशर नहीं सी होंदा। और आटा गूंदने की भी इसी तरह से अम्मी ने ड्यूटी लगाई होती थी, सुबह का आटा किसने गूंदना है, दोपहर का और रात का। ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਬੂ ਕੋ ਹੋਤਾ ਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੰਦੂਰ ਕੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਪਕਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैंने कहना इतनी गर्मी है तंदूर तो फाड़ ले यार, मेरा क्यों कचूमर काट दे पे ने, है ना। तो मुझे ना वैसे गर्मियों में जब मैंने रोटियां बनानी करनी ना, तो मैंने अपनी अम्मी को कहना पता नहीं मुझे रोटियां पकाते ना नींद आ जाती है, एक तो गर्मी तो एक सेक, मैनू तो नींदर ही आ जाए करे रोटियां पकाते। मैं कहा भाई ए बड़ा जड़ा ना मुश्किल काम है। तो एक दफ़ा तो रोटियां पकाते ना मेरे दुपट्टे को आग भी लग गई। तो वो शुक्र है कि उसी टाइम मतलब कि फटाफट दुपट्टा उतार के फेंका, ਉਹਦੇ 'ਤੇ पानी पाया। अम्मी मुझे कहती हैं बस इन्हें रोटियां नहीं पकानियां करनियां। मैं कहा चलो ए दुपट्टे ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ फ़ायदा है कि रोटियां पकाने तो जान च रोटियां बनाने से और एक चाय बनाने से मेरी जान जाती होती थी। ये देखें पुलाव को ज़बरदस्त सा दम लग चुका है, मज़े का पुलाव बना है। और साथ में ये मैंने बनाया है क्यूकम्बर वाला रायता है। देखो ये था आज का डिनर। ए लो जी, कवर कर देते हैं, जिसने खाना फिर आके खुद ही डाल लेंगे। चलो ले जाओ। और ये था आज का ज़बरदस्त सा हमारा डिनर। तो गाइज़ आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं और ज़िंदगी के मज़े लूटें। हाँ, साथ में 4 लाजमी होना चाहिए। तो ये थी मेरी प्लेट, मैं भी जाके खाना खाऊं। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आप सबको। अल्लाह हाफिज़।